अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं तुम लोग को सिखाऊंगा सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज एचटीएमएल के अंदर। बिकॉज मैं तुम लोग को सिखाने से पहले मैं खुद वो चीज़ों को थोड़ा पढ़ता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हो सकें वो तुम्हें सिखा सकूँ। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हर चीज़ एचटीएमएल के इंसान को याद नहीं रहती, तो मेरी कोशिश रहेगी तुम्हें मेन मेन चीज़ें सिखाऊं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी जो मोस्टली कवर अप कर ले। मतलब काफ़ी यूट्यूबर्स उन टॉपिक्स को स्किप करते हैं, लेकिन मैं उन टॉपिक्स को भी थोड़ा बहुत इंक्लूड करूँ ताकि तुम एचटीएमएल को जैसे तुम्हारा दिमाग कर, जैसे एक बिगिनर जो होता है वो चाहता है उसे हर चीज़ मास्टर करनी है, तो उसके जहन में चीज़ है कि हाँ उसने सब मास्टर किया है। लेकिन मैं सच बताऊं तो इन टॉपिक्स को बस तुम समझ लो, एंड भले तुम आधी चीज़ें भूल भी जाओगे ना, बस तुम्हें पता है वो चीज़ें होती कैसे हैं, बस काफ़ी है। जैसे कि स्टाइलिंग जब मैं तुम्हें सीएसएस में इनलाइन सिखाऊंगा तुम समझ जाओगे कि भाई ये ऐसे होती है, फिर आगे उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तुम खुद सीखोगे। सबसे पहले मैं तुम लोग को सिखाता हूँ सीएसएस स्टाइलिंग। और अच्छा रही बात लिंकिंग की, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, लिंकिंग एक अलग वाइड टॉपिक है, तो मैं उसे अलग से समझाऊंगा अलग वीडियो में। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। पहले मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, सही है। अब हेडिंग मैंने लिख दी, हेडिंग 1। अब मैं इसके अलावा एक पैराग्राफ डालता हूँ, मैं लिखता हूँ लॉरेम। लॉरेम तुम लोग को याद होगा, लॉरेम हमें एक समझ लें प्रोटोटाइप या फिर एक बाय डिफॉल्ट एक हमारे पास फीचर है जिससे हम एक स्क्रैप टैक्स यानी एक टाइपिंग टैक्स ले लेते हैं, यानी एक ऐसा टैक्स जो हमें ना टेस्टिंग के वक्त काम आ जाता है, जो असल में इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। बस हम जानना चाह रहे हैं कि हाँ, हमारे पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ें हैं, अगर कोई एक टैक्स हुआ कल को इसके अंदर तो वैसा दिखेगा। तो बेसिकली मैं पहले गो लाइव करता हूँ। गो लाइव के बाद अब देखो हमारे पास यहाँ एक हेडिंग आ रही है और साथ में क्लोरियम। ओके, तो इसमें क्या खास बात है, तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो खास बात कुछ ऐसी है कि आज का टॉपिक है स्टाइलिंग, तो हम स्टाइलिंग सीखेंगे। स्टाइलिंग बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये तुम सीएसएस में करते हो, लेकिन तुम एचटीएमएल के अंदर भी सीएसएस इस्तेमाल कर सकते हो, यानी एचटीएमएल के टैग्स के अंदर तुम यूज कर सकते हो एट्रीब्यूट्स। याद होगा तो हम एक सीएसएस एट्रीब्यूट्स भी एचटीएमएल के अंदर यूज कर रहे हैं। स्टाइल सीएसएस एट्रीब्यूट है। तो मैं सबसे पहले एक प्रॉपर्टी दूंगा। प्रॉपर्टी, आप बोलते हैं प्रॉपर्टी क्या है? असल में सीएसएस के अंदर दो चीजें होती हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं दे देता हूँ इसमें कलर, कलर दे देता हूँ रेड। आप बोलोगे सही है, कलर रेड आपने दे दिया, ये एट्रीब्यूट के अंदर आपने इतनी बड़ी वैल्यू लिख दी, तो क्या चीज़ है, कलर रेड हो गया। अब आप बोलोगे यार ये अभी आप थोड़ी देर पहले एट्रीब्यूट के अंदर प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज की बात करते हैं, हमने तो सीखा एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यूज होती हैं। हाँ, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल एक सीएसएस एट्रीब्यूट है, लेकिन उस सीएसएस एट्रीब्यूट के अंदर दो चीजें आएंगी, एक चीज नहीं आएगी। दो चीजें क्या आती हैं, एक होता है प्रॉपर्टी। ये कलर जो है प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है उसका एक वैल्यू होगी रेड, यानी रेड प्रॉपर्टी वैल्यू। यानी सिंपल हम समझ गए हैं कि सीएसएस के अंदर स्टाइल एक एट्रीब्यूट है। तो बेसिकली सीएसएस के अंदर स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, मतलब जो हमारे पास एचटीएमएल है ये सीएसएस का एट्रीब्यूट है। सीएसएस स्टाइल एक एट्रीब्यूट है और उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज़ हमारे पास जो होती है वो होती है उसी एक प्रॉपर्टी की एक वैल्यू। तो यहाँ से हम समझ गए ओके, सीएसएस स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। और सबसे पहले ना मैं इस कंट्रोल प्लस ये कर देता हूँ। अब ये आप बोलेंगे क्या किया मैंने, मैंने कमेंट कर दिया है। मैंने अभी जो तुम लोगों ने बोर्ड पे ट्रिक देखी ना, वो एक कमेंट का शॉर्टकट है जो आप सी एस एस टी एम के अंदर कर सकते हो। अब ये था एक कमेंट। अच्छा, एक और एक चीज़ मैं तुम लोग को कमेंट के मुताबिक दिखा दूं, कमेंट सिर्फ एक लाइन में नहीं हो सकता, ये देखो। अब मैं इन दो, यानी इन दो जो टैग्स है ना, इन दोनों के अंदर अब जो भी चीज़ लिखूंगा वो कमेंट हो जाएगी। और एज यू नो कि मैं अगर अपने यहाँ जाऊँगा ना तो यहाँ कुछ असर नहीं पड़ेगा, कमेंट का असर नहीं पड़ता वैल्यूज़ पे। तो बिराल में इसको हटा देता हूँ, इसको अभी ना इनलाइन कमेंट ही रहने दो, मतलब इनलाइन कमेंट सब कुछ होता है। तो अभी बिलाल ऐसे कर लेते हैं। तो अभी इसको हम लीव इट करते हैं, जो कमेंट्स है ना इनको यहीं रहने देते हैं ताकि तुम लोग नोट्स जब देखो ना तुम्हें समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब तुमने दो चीज़ें समझ ली, स्टाइल एंड कलर, मतलब स्टाइल के अंदर तुम्हें इस प्रॉपर्टी एंड वैल्यू समझ आ गई। अब मैं ऐसी ही चीज़ ऐसा करता हूँ, पैराग्राफ पे भी कुछ दे देता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं देता हूँ कलर। अब आप बोलते हैं कलर क्या, कलर दे देते हैं aqua। अब यहाँ जाओ, कलर देखो क्या हो गया, aqua हो गया। अब देखो ये इसमें से मैं तुम्हें कुछ इजी नाम याद दिखाता हूँ कि देखो तुम्हें एक तो चीज़ पता है रेड, रेड मुझे पता है। रेड के अलावा तुम्हें क्या कलर आता है, तुम्हें आता है ब्लू। तुम्हें इसके अलावा और क्या कलर क्या आता है, लेट मी डू वन थिंग कि मैं ऐसा करता हूँ, कंट्रोल प्लस अल्ट, डाउन डाउन डाउन।
अब कुछ और चीज़ें देखो, जैसे कि मुझे आता है ब्लू कलर आता है, रेड आता है, मुझे येलो भी पता है क्या है। ओके, येलो भी हो गया। मुझे ग्रीन आता है। अभी तुमने शायद नोटिस किया हो कि कुछ और कलर्स ऑप्शन, ये जो हमारे पास है ना ये VS कोड, इसकी अच्छी बात है हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाता है। जैसे कि अब मैं कलर पे आ गया ना, ये देखो, अगर मैं इधर दबाता हूँ तो यहाँ मुझे वैसे ही ऑप्शंस मिल जाते हैं कि भाई कितने सारे कलर्स हैं। तो यहाँ से तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है कलर्स के नाम, तुम ऑटोमेटिकली खुद सेटिंग कर सकते हो। और अब यहाँ ऊपर तुम देखो एक RGB वैल्यू है, कोई RGB वैल्यू कोई आ रही है। ये मैं आगे समझाऊंगा ये RGB वैल्यू क्या है, लेकिन अब तुम नोटिस करो कि ये यहाँ पर RGB वैल्यू आ रही है, कलर का नेम नहीं आ रहा। देखो बेसिकली आमतौर पर तुम्हें तो कुछ कलर याद होते हैं, मैं अपने नोट्स में से दिखाता हूँ तुम्हें। कुछ कलर्स हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे। वो कलर्स लेट मी शो यू, ये रहे। ये देखो कुछ कलर तुम्हें याद है, ऑरेंज, पोटैटो, वायलेट, ये सारे कलर्स के नेम है जो बेसिकली तुम्हें याद है। तो CSS के अंदर तुम्हें सारे कलर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम लिख सकते हो CSS कलर्स, इमेजेस पे जाओ, ये देखो कितने सारे नाम आ गए, कितने सारे यहाँ पर नाम है। अभी जरा नेट की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है, बट हाँ तुम्हें पता चल गया कि हाँ भाई जान यहाँ पर नाम है, कुछ नाम होते हैं। अब यहाँ तुम देखोगे हैशटैग वैल्यूज भी आ रही हैं, ये ऊपर नाम तो है इनके, हैशटैग क्या है, ये भी एक कलर का तरीका है। ये हैक्स वैल्यूज होती हैं, ये भी तुम्हें कलरिंग में सिखाऊंगा, लेकिन अभी हम स्टाइलिंग पे मेन आते हैं। स्टाइल का एक चीज हम समझ गए, सही है, स्टाइल कलर करता है। स्टाइल और क्या करता है, नोट्स में जाते हैं, नोट्स में देख लेते हैं, कवर हो जाएगा। तो भाई स्टाइल आपके पास बैकग्राउंड कलर्स भी चेंज करता है। स्टाइल आपके पास क्या नाम है, आपका फॉन्ट चेंज करता है, साइज चेंज करता है, अलाइनमेंट चेंज करता है, बहुत ज्यादा चीजें करता है। ये तो बहुत ही 1% है कुछ स्टाइलिंग का। चलो इसको चेंजेस करके देखते हैं। ओके, ऐसा करते हैं, हम इधर गए। मैं सबसे पहले ना ऐसा करता हूँ, इसे यहाँ पर कॉपी करता हूँ। अब इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद मैं ऐसा करता हूँ, Ctrl+V करके इसे करता हूँ। अब यहाँ से हम आराम से देखेंगे कि भाई कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो भाई हम लोगों ने ये कर लिया, अपने पास टेक्स्ट का कलर। ओके, तो मैं इसको मार्क चेक कर देता हूँ। ओके, हमने ये कर दिया, ऐसे करो मार्किंग नहीं करें। अब बैकग्राउंड कलर क्या है, देखो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हम बैकग्राउंड कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलरिंग से मुराद कि कोई भी, याद है मैं तुम्हें कंटेनर्स का एक जिक्र सिखाया था, कंटेनर्स का। एक सेकंड, सबसे पहले इन सबको डिलीट करो, ये तरह इधर गया डिलीट। अब मैंने याद होगा तुम लोगों को बॉक्सिंग सिखाई थी। अब बॉक्सिंग के अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत बॉक्सिंग का बताया था कि बॉक्स क्या होता है, एक एलिमेंट कितनी जगह एक्वायर करता है। तो तुम लोग देखोगे कि भाई मैं अगर इधर इंस्पेक्ट पे गया, ये देखो, ये एक एलिमेंट है। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरी हेडिंग को, तुम हेडिंग में देखो ये जो येलो येलो ये बॉक्सिंग है। तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड ये येलो येलो ये यहाँ पर एक कलर दे दूँ, यानी बैकग्राउंड इसका कलर एक दे दूँ, तो क्या होगा, मैं आपको देखते हैं, हम खुद टेस्ट करके देखते हैं कि भाई ऐसा करो, कलर तो ये हो गया। अब मैं ये डालता हूँ और आगे लिखता हूँ। अब ये देखो मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन दिया, यानी अब ये एच जो हमारे पास वो चीज़ थी ना ये अलग हो गई है। इसलिए अब मैं एक और एक एट्रीब्यूट लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं ऐसे करके भी दिखाता हूँ तुम्हें कि देखो स्टाइल का एक एट्रीब्यूट मैंने एक आपका प्रॉपर्टी यूज़ किया, दूसरी एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर ऐसा कर दो, इसका बिल्किस कर दो, बिल्किस डायमंड। अब बिल्किस डायमंड में क्या हो रहा है, एक चीज़ देखो तो। अब तुम लोग बोलेगे यार आपने तो वो बॉक्सिंग वाला कलर दे दिया। नहीं नहीं, मैं जानबूझ के नहीं, बिकॉज डायमंड के अलावा भी कोई और कलर दे सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये ब्लैक हो गया। ये देखो वो जो मैंने बॉक्सिंग दिखाई ना, वहाँ पर पूरा देखो बैकग्राउंड में तुम्हारा ब्लैक हो गया। अब इस यही चीज़ तुम कर सकते हो अपने पैराग्राफ के साथ। तो पैराग्राफ पे चले जाते हैं, पैराग्राफ पे भी तुम जा सकते हो, कलरिंग दे सकते हो। ये चलो अब पैराग्राफ में ये तुम टास्क करना, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर तुम येलो कर दो। अब इसके अलावा फॉन्ट फैमिली, देखो तुम फॉन्ट फैमिली से मुराद कि तुम ना कोई एक फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यानी जो तुम्हारा फॉन्ट है ना, फॉन्ट जैसे कि एरियल, तुम लोग को पता होगा, काफ़ी लोग वर्ड यूज़ करते हैं तो उन्हें पता है एरियल कुछ होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं गया, तो मैंने अगर यहाँ पर ये ऐसे सेलेक्ट किया, तो यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारे पास एरियल नैरो है, एरियल ब्लैक है, ये देखो एक एरियल फॉन्ट भी है। अब मेरा फॉन्ट एरियल हो गया, तो मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे भी एक एरियल फॉन्ट हो। अब देखो ये एरियल फॉन्ट है। अब अगर मेरे पास यहाँ तुम बोले कि चलो सेम एरियल, तो समझ आ गया कि हमारा जो फॉन्ट है वो एरियल हो जाएगी। आगे की चीज़ें क्या है, देखो कभी कभी जो ब्राउजर होता है कुछ चीज़ें लोड नहीं कर पाता, तो ये बाय डिफॉल्ट है कि चलो अगर एरियल उससे लोड नहीं हुआ ना, तो ऐसा करो मेरा फॉन्ट ये हेलवेक्टिका कर दो। चलो हेलवेक्टिका और एरियल भी नहीं होता ना, तो सैंस सेरिफ कर दो मेरा फॉन्ट।
तो ये बैकअप फॉन्ट्स हैं, मैं इन्हें हटा भी दूँ ना तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये देखो, इधर इम्पैक्ट के वाला फॉन्ट रख देते हैं, ये देखो इस तरह के फॉन्ट भी हो गए। बहुत ऑप्शंस हैं, सारे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम गूगल पे जाओ, जो मैंने बात सिखाई कि भाई सीधा लिखो फॉन्ट्स HTML, फॉन्ट्स HTML में गए, इमेजेस पे जाओ, कितने सारे तरीके आ गए, कितने सारे तरीके। ये देखो ये सारे नेम्स हैं, ये सारे के सारे नेम्स हैं। लेकिन तुम लोग का HTML के फॉन्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं, हम CSS के अंदर खुद ही सीख लेंगे कि हम इंपोर्ट कैसे करते हैं फॉन्ट्स जो HTML के अंदर पहले से नहीं है, या हम फॉन्ट्स को और अच्छे से कैसे अप्लाई करते हैं। फॉन्ट्स हो गया। फॉन्ट्स के अलावा देखो अब हम ऐसा करते हैं, फॉन्ट की साइजिंग भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा था नहीं यार, जो मेरी फॉन्ट है ना उसकी साइज कम कर दो। फॉन्ट की साइज देखो यहाँ पर इसने ऑप्शन दे दिया, लार्ज करो, मीडियम करो, एक्स्ट्रा लार्ज करो। हम एक्स्ट्रा लार्ज करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं क्यों हुआ? क्योंकि देखो तुम्हारा जो पहले से था ना हेडिंग, पहले से ही बहुत लार्ज थी। तो इसको 1 मिनट पहले लार्ज करके देखते हैं क्या हुआ। देखो ना क्या हुआ, छोटा हो गया। क्योंकि हमारी जो हेडिंग 1 थी, हेडिंग 1 पहले से ही बहुत लार्ज थी। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँ, ऐसा मैं करता हूँ कि मैं H6 कर देता हूँ, मेरी हेडिंग 6, आई एम स्मॉल। अब मैं हेडिंग 6 पे गया, हेडिंग 6 देखी, आई एम स्मॉल। ये भी तो एक हेडिंग है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो हम कुछ सीन करते हैं, हम कुछ मज़ेदार एक काम करते हैं। हम इसको ना ऐसा करते हैं, इसमें फॉन्ट साइजिंग करते हैं, फॉन्ट साइजिंग एक्स्ट्रा लार्ज। और हमारे पास ये जो है ना, इसको हम कर देते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल। यानी जो स्मॉल था उसको हमने लार्ज कर दिया, यहाँ पर H6 को, H1 को हमने स्मॉल कर दिया। आप देखें क्या हुआ, ये चेक करो ये क्या कर दिया मैंने। देखो मैंने पूरा फॉन्ट ही चेंज कर दिया। तो ये देखो CSS से कितना कमाल की चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है कि आपका टेक्स्ट, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो, जैसे कि ये चीज़ देखो कि तुम, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको व्यू के लिए सही कर देता हूँ, Ctrl+Z और सबसे पहले इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है अभी फ़िलहाल। या बिलाल तुम्हें समझाने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि पैराग्राफ के नीचे वाला रख लेता हूँ ना, H6 स्टाइल, फॉन्ट साइज एक्स्ट्रा लार्ज। और इसको भी अब इसमें चेंजेस करते हैं ना, आई एम स्मॉल। ये मैं तुम्हारी गिटहब पे कोड चेंजेस ना हो ना, गिटहब पे तुम्हें हर चीज़ एक पता चल जाएगी स्टेप बाय स्टेप हमने कोडिंग में क्या क्या किया था। तो ये सब तो पोर्शन 1 हो गया। अब हम पोर्शन 2 के अंदर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अलाइनमेंट, जब पोर्शन 1 में दिखाता हूँ तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो बेसिकली ऐसा करो, मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक डब्बे में डाल देता हूँ। जैसे तुम्हें याद होगा H1 एक डब्बे के अंदर है, यानी एक पूरे बैकग्राउंड कलर उसका ब्लैक है। तो मैं अब बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए ऐसा करते हैं, येलो ग्रीन रख देते हैं। अब एक चीज़ देखो, मैं इधर गया, अब तुम देखोगे यार साहिल भी समझ तो आ गया कि चलो ठीक है बैकग्राउंड कलर क्या है, फॉन्ट क्या है। अब आपने तो हमें बताना था कि भाई वो जो हमारे पास ये ये जो हमारा ऑप्शन है फॉन्ट अलाइन, अब इसको अलाइन कर देते हैं। मैं अब ऐसा पता क्या करूँगा, मैं इसको ना बीच में लाऊंगा, ये जो स्मॉल है इसको यहाँ बीच में लाना चाहता हूँ मैं, मतलब आई एम स्मॉल को फुल। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इधर एक और चीज़ कर देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट। ये देखो, अच्छा एक बार नोटिस करो, मुझे इतनी सारी CSS प्रॉपर्टीज पता चल गई। मतलब CSS में कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, तुम गूगल पर सर्च कर सकते हो कि ये सारी CSS प्रॉपर्टीज HTML के अंदर भी काम आती हैं और CSS के अंदर भी काम आती हैं। तो बिलाल करके हम टैक्स अलाइन प्रॉपर्टी को सुनते हैं, टैक्स अलाइन प्रॉपर्टी के अंदर हम सेंटर लिख देते हैं। टैक्स अलाइन में क्या, सेंटर। ये क्या हुआ, ये बीच में आ गया, टैक्स अलाइन सेंटर। अगर मैं टैक्स अलाइन एंड कर दूं क्या होगा, टैक्स अलाइन एंड यहाँ आ गया। तो देखो टैक्स अलाइन से कितना कुछ हो पा रहा है। तो अभी तक तो मैंने तुम्हें सिर्फ कितनी प्रॉपर्टी सिखाई, टैक्स अलाइन, साइज, फॉन्ट, कलर एंड बैकग्राउंड। बेसिकली मैं एक चीज़ बताऊँ, तुमने 20% वेब डेवलपमेंट में यूज होने वाली प्रॉपर्टीज तो पहले ही जान ली। मतलब थोड़ा बिगनर तुमने जान ली 20%। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन टाइम टू टाइम इनको तुम जो यूज़ करोगे ना तुम्हें याद होती जाएंगी। तो अब मैंने देखो तुम्हें अलाइनमेंट भी सिखा दी, तो अब हमने कलर्स भी सीख लिया, कलर्स में बैकग्राउंड कलर्स भी सीख लिया। और ये देखो टेक्स्ट कलर क्या था, वही टेक्स्ट कलर जो कलर्स थे। यहाँ देखो, यहाँ प्रैक्टिस के लिए भी दिया हुआ है। अब इसके अलावा बॉर्डर, बॉर्डर क्या है, अब देखो बॉर्डर के कलर्स का क्या मुराद है।
वैसे सीखने की तुम्हें ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आगे जाके तुम खुद समझ सकते हो। लेकिन एक चीज़ देखो, एक पता है कि अभी तक पता जो कलरिंग हुई है ना, एक चीज़ देखो, जो तुम्हारी एलिमेंट है ना, इसमें जो कलरिंग हुई है, एक सेकेंड, अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, असल में इसकी सिर्फ पैडिंग, जितनी ये पैडिंग कर सकता है ना, उतनी ही इसका बैकग्राउंड कलर में चेंजेस हुई हैं। इसका एक बॉर्डर भी है, यानी इस येलो के बाहर भी एक बॉर्डर है, उसके बाहर भी एक मार्जिन है जिसमें कलरिंग नहीं हुई हुई। तो मैं एक बॉर्डर पे भी कलरिंग कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लिख लूँगा सिंपल, मैं लिखूँगा अपने पास बॉर्डर, बॉर्डर पे कलर जाऊँगा, कलर लिख दूँगा अपने पास सिंपल एक्वा। एक चीज़ दिखाता हूँ, तुम लोग कुछ हुआ नहीं होगा। आप बोलोगे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने तो इस एलिमेंट को अभी तक एक बॉर्डर ही नहीं दिया। अब तुम बोलोगे साहिल बॉर्डर नहीं दिया आपने, से मुराद क्या? असल में देखो, बॉर्डर का कलर तो तभी काम करेगा ना जब पहले से कोई बॉर्डर दिया होगा। हमने तो कोई बॉर्डर क्रिएट ही नहीं किया अभी तक। तो दैट्स वाई मैंने जब बॉर्डर कलर चेंज किया ना एक्वा में, तो बॉर्डर ही नहीं आया। ये भी आगे तुम सीखोगे, बॉक्सिंग में ही तुम सीखोगे बॉर्डर्स का सीन, सही है ना? और ये HTML इतना कॉम्प्लेक्स सीन नहीं कि CSS का टॉपिक है, लेकिन मैं तुम्हें HTML इसलिए सिखा रहा हूँ कि चलो थोड़ा बहुत तुम्हें समझ आ जाएगा फॉर्मेटिंग में कैसे हो रहा है। तो अब बॉर्डर कलर से पहले तुम्हें एक बॉर्डर देना होगा। अब एक बॉर्डर का कैसे दोगे? तुम बोलोगे चलो सही है भाई, बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर कितने पिक्सल्स? बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल। अब तुम बोलोगे 1 पिक्सल सॉलिड। अब तुम बोलोगे 1 पिक्सल सॉलिड क्या था? असल में 1 पिक्सल जो ये सॉलिड था ना, ये एक तरीका था। यानी कि तुम चाहते हो ना तुम्हारी सीधी लाइन है, सीधी लाइन आनी चाहिए, यही था बस तरीका। एक और चीज सिखाऊं शॉर्टकट, 1 पिक्सल सॉलिड aqua। मैंने तीन तीन जो वैल्यूज है ना, उसे एक साथ यूज कर दिया। बताऊं क्यों? अब यहाँ देखो, यानी सॉलिड है, स्ट्रेट लाइन है, उसके अलावा अच्छा एक और तुम बोलोगे सॉलिड, और समझाता हूँ। सॉलिड की जगह मैं डैश लिख दूँ तो, सॉलिड की जगह अगर मैं डैश डैश डाल दूँ तो डैश से क्या होगा? क्या हो रहा है? बॉर्डर डैश बन गया तुम्हारा। तो मैं एक ही अपने बॉर्डर प्रॉपर्टी से तीन तीन तरह की वैल्यूज दे सकता हूँ। ये भी कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आगे तुम सीखोगे। अब आरजीबी वैल्यूज क्या है, HSL क्या है, तुम्हारे पास हेक्स क्या है। तो मैं तुम्हें आरजीबी ये सिखाता हूँ। HSL एंड हेक्स का तुम्हें मैं ओवरव्यू दे दूंगा। तो असल में आरजीबी क्या होता है? आरजीबी कुछ नहीं होता। आर स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन स्टैंड्स फॉर ग्रीन, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन, एंड बी स्टैंड्स फॉर बी। यानी इन तीनों वैल्यूज के मिक्सचर से आप कोई भी कलर बना सकते हो। फॉर सपोज मैं इधर गया, मैं एक H2 देता हूँ, टेस्टिंग RGB। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ स्टाइल और फिर मैं लिख दूँ कलर, फिर देखो RGB 00 से क्या होता है? 0 का मतलब है कुछ नहीं, तो ये ब्लैक रहा। लेकिन अगर मैं RGB में R पहले आता है, तो हमें पता है जो पहला 0 है ना, ये जो फर्स्ट 0 है, ये रेड की वैल्यू। तो अगर मैं 255 कर दूँ, 255 लिमिट होते है, सारा तुम कलर नहीं दे सकते। तो ये डार्केस्ट रेड हो गया, डार्क रेड हो गया। अगर मैं कहूँ रेड नहीं चाहिए मुझे, इसको 0 रखो, सिर्फ अगर इसको तुम ग्रीन करना चाहो 255 फुल कर दो, फुल ग्रीन, ये ग्रीन हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम चाहो इसको भी 0 कर दो, इसको 255 कर दो, तो ये ब्लू हो जाएगा। अब तुम चाहते हो थोड़ा बहुत ब्लू एंड ग्रीन का मिक्सचर, तो यहाँ देखो ना, ये देखो कुछ कुछ परसेंटेजेस चेंज हो रही हैं। यानी रेड का इतना मिक्सचर है और ब्लू का अपना ग्रीन का इतना है, ब्लू का इतना है, तब जाके ये वाला कलर हमें मिला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाऊँ या फिर मैं ऐसा करूँ यहाँ पर जाऊँ, तो यूनिवर्सली यही तीन कलर मिलके इनकी मिक्सचर, इनकी तादाद, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा लेकिन कुछ वैसा ही है। यहाँ पर भी काम हम करते हैं, हम वेब डेवलपर्स भी यहाँ से कलर इजाद कर रहे हैं कि अगर मैं इतना कलर रेड का दूं, इतना ग्रीन का दूं, या फिर इतना मैं अपना क्या नाम है, क्या कहते हैं, ब्लू का दूं, तो ये कलर इजाद हो जाएगा। एक और एक चीज देखो, जैसे ब्लैक 000 से आता है ना, तो व्हाइट टूवर्ड ये सारा 255 करने से आ जाता है। ये भी एक ट्रिक है। तो ये देखो कितने सारे ऑप्शंस एंड वैरायटीज आ गई, यही RGB है। अब RGB एक क्या है?
RGBA भाई कुछ नहीं होता, RGBA का मतलब ही होता है कि ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं यहाँ A लिख दूँ ना, तो अब यहाँ पर मैं डैश डाल दूँ, मैं जीरो कर दूँ, एक सेकेंड, ये वाला डैश डालने के बाद जीरो कर दूँ, गायब हो गया, मैंने ट्रांसपेरेंसी ही जीरो कर दी। अगर ट्रांसपेरेंसी 0 से लेके 1 तक होती है, यानी 0.2 कर दूं तो मैं तो क्या होगा, कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अगर 0.6 कर दूं तो कुछ हो रहा है, हाँ हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो रही है। अगर चलो तुम्हें 0 से 1 पॉइंट तक का नहीं आता ना, परसेंटेजेस में भी हो सकती है, मैं चाहता हूँ 50% ट्रांसपेरेंसी हो, तो भाई 50% ट्रांसपेरेंसी। तो मुझे नहीं भाई 50% किसको चाहिए, मुझे तो 80% ट्रांसपेरेंसी चाहिए, 80% ट्रांसपेरेंसी। तो ए का मतलब होता है अल्फा, और ये ट्रांसपेरेंसी के लिए काम आता है। तो अब तुमने इसे डायरेक्टली आरजीबी भी सीख लिया, आरजीबी ए भी सीख लिया। अब एचएसएल क्या होता है? देखो बेसिकली एचएसएल कुछ नहीं होता। एचएसएल एक हैशटैग वैल्यूज है। एचएसएल के अंदर ना तुम असल में 255 नहीं लिखते, तुम ये चीज सीखो, ये एचएसएल है। सबसे पहले एक चीज मैं करता हूँ, ओके। तो ये देखो, एचएसएल में सबसे पहले एक हैशटैग आता है, आरआर, जीजी, बीबी। तो जैसे वहाँ 255 था, यहाँ सिर्फ तुम रेड की ना दो ही वैल्यूज दे सकते हो, जी की भी सिर्फ दो ही वैल्यूज, बी की भी दो ही वैल्यूज, और वही कंबाइनेशन से चीजें आ रही हैं, वही कंबाइनेशन से कलर्स आ रहे हैं। तुम बोलोगे कैसे भाई, हमें तो नहीं पता, हमें तो सिखाओ, हमें कुछ नहीं आता। एचएसएल हैशटैग मैं कर देता हूँ 56, 78, 90, कुछ क्या होगा, क्या कलर आएगा, ये कलर बन गया, ये तुम समझ गए। तो असल में ये तुम्हें अब यहाँ समझ आएगा कि हाँ भाई कलरिंग का ये सिस्टम है। एचएसएल भी एक तरीका होता है। अब तुम ज्यादा आरजीबी और आरजीबी यूज करोगे, तुम्हें ये सब याद की नहीं जरूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया है, सही है। इसको तुम चाहो तो डायरेक्ट W3 स्कूल में भी पढ़ सकते हो, वरना मेरे नोट्स से पढ़ लो, मैं नोट्स में तरतीब से एक्सप्लेन किया हुआ है, और W3 स्कूल के ही नोट्स हैं वो भी। तो अब एचएसएल भी समझ आ गया। एचएसएल के अलावा आरजीबी, आरजीबी भी मैंने समझा दिया है। और शेड ऑफ ग्रेज, देखो शेड ऑफ ग्रेज क्या है, वही चीज़ है कि इतने नंबर रहे तो इतना तरह ग्रे, इतना मिक्सचर हुआ तो इतना, जितना कम करते जाओगे उतना डार्क ग्रे, जितना ज़्यादा करते जाओगे उतना लाइट ग्रे, इस तरह से सीन चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी 0 यानी अल्फा, ए यानी अल्फा, अल्फा से क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है 0.0, या परसेंटेजेस पे तुम कर सकते हो। हेक्स वैल्यू, अच्छा ये हेक्स वैल्यू थी, आई एम सॉरी, ये एचएसएल नहीं, ये हेक्स वैल्यू थी, हेक्स वैल्यू थी, आर ये सब, ठीक है। अब अब मैं इसको आगे भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, बहरहाल के लिए तुम हेक्स को, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए ना, फिलहाल के लिए तुम ये चीज़ें ना इनको बस तुम पढ़ लो, लेकिन इसको अभी तुम भूल जाओ फिलहाल। तुम्हें आज समझ आ गई ये चीज़ें होती हैं, एक्स, एचएसएल, एचएसएल वैसे मैंने बताया नहीं, एचएसएल में आगे किसी और दिन बताऊंगा, बट ये याद रखो, आरजीबी, आरजीबी ए, एचएसएल, एक्स, ये चार तरीके जिससे तुम कलरिंग दे सकते हो। तो बेसिकली दैट्स अबाउट इट फॉर HTML। HTML के अंदर CSS किस तरह से यूज हो जाती है, इनलाइन CSS। CSS के तीन टाइप्स हैं, CSS इनलाइन, अपना इंटरनल, एक्सटर्नल। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो छोटी बनी है और इतना कुछ नहीं बताया, जो सब समझना आप समझें, लेकिन बहरहाल यही समझें कि अभी आप इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करें। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? MTN की वेबसाइट पे जाएं, या फिर लिखें HTML CSS W3 स्कूल, HTML CSS का ट्यूटोरियल, HTML स्टाइल CSS, यहाँ से तुम पढ़ सकते हो, यहाँ से तुम पढ़ सकते हो कि भाई कैसे होती है। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तुम्हें खुद समझने होंगे, मैंने तुम्हें वे बताया है, लेकिन अगर तुम ये वीडियो वाले भी समझ लेते हो बस काफ़ी है। वीडियो पे चलते जाओ, तुम्हें जैसे मैंने शुरुआत वीडियो में बताया था, डेवलपर बन जाओगे तुम, डेवलपर बन जाओगे, डेवलपर बन क्या, बन जाओगे, बनना शुरू हो चुके हो तुम। तो यही सब था। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंकिंग थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा इमेज टैग्स के बारे में सीखेंगे, थोड़ा ऑडियो के बारे में सीखेंगे, सही है। एंड कोशिश करेंगे कि हम कुछ प्रैक्टिकल तौर पे कुछ एक्सरसाइजेस भी करें, क्योंकि अभी तक तीनों वीडियोस में मैंने तुम्हें एक्सरसाइजेस नहीं कराई, क्योंकि मैंने अब तुम लोग कब तक ऊपर ऊपर का बताया, बट लेकिन अब तुम HTML को चलाना सीख गए हो, तुम तलवार पकड़ना सीख गए हो, तलवार घुमाना सीख गए हो, अब तुम अटैक करना सीखोगे। उसके लिए तुम्हें चाहिए प्रैक्टिस डमी, उसके लिए प्रैक्टिसिंग अब तुम सीखने वाले हो। तो चलें भाई, आज की वीडियो तुम लोगों को जल्दी छोड़ देता हूँ।